हैकिंग सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कंप्यूटर, सर्वर्स, हैकिंग गैजेट्स। लेकिन ये सब बेकार है और इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पर्सन जो अपनी हैकिंग स्किल और टैलेंट का यूज़ करके किसी भी हैकिंग को पॉसिबल बनाता है। इंटरनेट वर्ल्ड में ये हैकर्स कुछ भी करने की पावर रखते हैं। एक तरह से ये हैकर्स इस वर्चुअल दुनिया के बादशाह होते हैं। आज ग्लोबल कनेक्टिविटी के कारण सब कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ गया है, जिसकी वजह से किसी के भी पर्सनल जोन में झांकना बहुत आसान हो गया है। इंटरनेट की इस दुनिया में हैकर्स, साइबर क्रिमिनल्स, क्रैकर्स, ब्लैक अटैकर्स, साइबर पायरेट्स की कोई कमी नहीं है। ये वर्चुअल दुनिया इन हैकर्स के लिए एक तरह से खेलने का बड़ा सा मैदान है, जहाँ पर ये हैकर्स अपने टैलेंट और कंप्यूटर और गैजेट्स का यूज़ करके कुछ भी कर सकते हैं। और आज हमने उन्हीं इंटरनेट के टॉप डेंजरस हैकर्स को शॉर्टलिस्ट किया है जिन्होंने अपनी हैकिंग स्किल से इस पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। लिस्ट में सबसे पहला नाम है गैरी मैकनोन का। गैरी को एलियन और यूएफओस में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, मतलब कि वो एलियन और यूएफओस को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस था। एक दिन उसने बैठे बैठे सोचा कि क्यों ना नासा के डाटाबेस में डायरेक्ट एक्सेस किया जाए, जिससे कि वो एलियंस और यूएफओस के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को हासिल कर सके। जिसके लिए उसने 97 यूएस मिलिट्री और नासा के कंप्यूटर्स में एक वायरस को इंस्टॉल किया और कुछ बहुत जरूरी फाइल्स को डिलीट भी कर दिया। और ये सब काम वो सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा था, लेकिन जल्द ही उसे पकड़ लिया गया। लेकिन फिर भी मानने की बात है कि मैकनोन एक स्किलफुल और टैलेंटेड हैकर था, क्योंकि नासा के कंप्यूटर्स को हैक करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसी के साथ साथ उसने यूएस मिलिट्री वॉशिंगटन नेटवर्क के 2000 कंप्यूटर्स को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया था। और कहा जाता है कि इतिहास में इससे पहले कभी इतना बड़ा मिलिट्री कंप्यूटर हैक नहीं हुआ। सेकंड नंबर पर है लुलसिक। लुलसिक, जिसको लो सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक हाई प्रोफाइल ब्लैक अटैकर्स का एक पूरा ग्रुप था, जिसने सोनी, CIA, FBI, न्यूज़ इंटरनेशनल और दूसरे नेटवर्क अकाउंट्स को हैक किया था। ये ग्रुप अपने काम में इतना ज़्यादा माहिर है कि इसने न्यूज़ कॉरपोरेशन अकाउंट्स तक को भी नहीं छोड़ा। कहने के तो ये ग्रुप रिटायरमेंट ले चुका है, लेकिन इनका मोटो कि हम तुम्हारी सिक्योरिटी पर हंसते हैं वो 2011 से अभी भी जिंदा है। बहुत से लोगों का मानना है कि ये ग्रुप बस नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर कमियों के प्रति लोगों को अवेयर कर रहा है। लिस्ट में तीसरा नाम एंड्रे लामो का है। एंड्रिन अपनी हैकिंग स्किल में इतना माहिर था कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इसने बड़ी बड़ी जायंट कंपनी जैसे याहू, माइक्रोसॉफ्ट और द न्यूयॉर्क टाइम्स तक को हैक कर लिया था। लेकिन वो बात अलग है कि इसको बाद में अरेस्ट कर लिया गया था और उसके बाद वो एक अमेरिकन थ्रेट एनालिस्ट बन गया। वैसे क्या आप ये यकीन कर सकते हो कि ये आम सा लड़का इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के अकाउंट्स को आम सी जगहों जैसे कैफेटेरिया, लाइब्रेरी और इंटरनेट कैफेस में बैठकर हैक कर लेता था। लेकिन बाद में उसने पुलिस और FBI की बहुत हेल्प की, जिसके बाद एंड्रियन अंडरकवर हैकर FBI के साथ काम कर रहा है। लिस्ट में अगला नाम है जोनाथन जेम्स का। वैसे जेम्स वो पहला अंडरएज लड़का था जिसको कि साइबर क्राइम के चलते 16 साल की इतनी कम उम्र में ही जेल हुई थी। वैसे जोनाथन जेम्स को कॉमरेड नेम से ज़्यादा जाना जाता था। और अगर इसके कारनामों की बात करें तो उसने US डिपार्टमेंट की डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी को ही हैक कर लिया था। और साथ ही में उसने एक स्नीफर को भी उनके सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया, जिससे कि उसने एम्प्लॉयज़ के बीच हो रहे मैसेजों को ट्रैक करके बहुत से पासवर्ड और यूज़र नेम्स को हासिल कर लिया, जिसके कारण नासा को अपने सिस्टम तक को शट डाउन करने पर मजबूर हो गए। पर कॉमरेड ने 2008 में सुसाइड कर ली। लिस्ट में नेक्स्ट हैकर है केविन मिटनिक। केविन को अरमानी सूट्स का बहुत शौक था और अगर आप इसके चेहरे को देखोगे ना तो आप ये कह नहीं सकते कि ये एक हैकर है। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब ये मोस्ट वांटेड साइबर क्रिमिनल था और इसने उस टाइम की मोस्ट फेमस कंपनीज जैसे नोकिया, मोटोरोला और तो और पेंटागन तक को हैक कर लिया था। पर आजकल ये एक एफ्लुएंट एंटरप्रेन्योर बनकर अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा है। इसके अलावा इसको वायर फ्रॉड, कंप्यूटर फ्रॉड जैसे क्राइम्स के लिए भी अपराधी का करार दिया गया था, जिसके लिए इसको 5 साल जेल में भी रहना पड़ा था। टेक डाउन और फ्रीडम डाउनटाउन जैसी फिल्म्स में इसके बहुत से कारनामों को दिखाया गया है। नेक्स्ट हैकर है अल्बर्ट गोंजालेज। आपको लगता होगा कि बैंकिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा सेफ और सिक्योर होते हैं, जिसको कि कोई आसानी से हैक नहीं कर सकता। लेकिन इस बंदे के लिए बैंकिंग सिस्टम को हैक करना बच्चों के खेल की तरह था। अल्बर्ट ने लगभग 2 साल तक क्रेडिट कार्ड की चोरी की और आप मानोगे नहीं कि इसको इतिहास की सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड की चोरी माना जाता है, जिसके अंदर अल्बर्ट ने लगभग 170 मिलियन क्रेडिट कार्ड और ATM नंबर्स को रिस्टोर कर दिया था। और इसको करने के लिए उसने एक स्नीफर को उनके सिस्टम में इंस्टॉल किया, जो कि इंटरनल कॉर्पोरेट नेटवर्क से डाटा को चोरी करता था। लेकिन बाद में उसको अरेस्ट कर लिया गया और उसको 20 साल की सजा सुनाई गई। नेक्स्ट है अनोनिमस हैकिंग ग्रुप। आपने रॉबिनहुड के बारे में तो सुना ही होगा, जो दूसरों की हेल्प करता था, बस उसका तरीका थोड़ा अलग था। वैसे ही एक अनोनिमस हैकिंग ग्रुप था और इस ग्रुप के सपोर्टर्स इसको डिजिटल रॉबिनहुड भी कहते थे। ये ग्रुप ज़्यादातर गवर्नमेंट और कोऑपरेट वेबसाइट्स को अपना टारगेट बनाते थे, जैसे कि FBI, CIA, पेपैल, सोनी, मास्टरकार्ड, वीज़ा, चाइनीज़, इजराइल और युगांडन गवर्नमेंट इनका मेन टारगेट बनती थी। इस ग्रुप का कहना था कि वो बस इंटरनेट सेंसरशिप और कंट्रोल पर अटैक करना चाहते थे। नेक्स्ट हैकर है माइकल कैल्स। माइकल ने सिर्फ 15 साल की उम्र में एक ऐसा लूपहोल ढूंढ लिया था
जिससे कि वो यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर सकता था और इन सब कंप्यूटर्स की पावर को कंबाइन करके वो उस टाइम के नंबर 1 सर्च इंजन याहू तक को कंट्रोल कर सकता था। माइकल को ज़्यादातर लोग माफिया बॉय के नाम से जानते थे। इसके बाद वो रुका नहीं और उसने दूसरी बड़ी बड़ी साइट्स जैसे डेल, ईबे, CNN और अमेजोन तक को हैक करके डाउन कर दिया, जिसकी वजह से उनके सर्वर्स बार बार क्रैश हो रहे थे। कैल्स के इस कारनामे से इन्वेस्टर्स और इंटरनेट प्रोपनेट्स को इंटरनेट की सिक्योरिटी पर शक होने लगा। नेक्स्ट हैकर है हमजा बेंडिलाज। हमजा एक अल्जीरियन लड़का था जिसने लगभग 217 बैंक्स को हैक कर लिया था और इस हैकिंग में उसने लगभग 4 बिलियन का चूना इन बैंक्स को लगा दिया था। 4 बिलियन मतलब कि 32,000 करोड़। लेकिन इसने उस पैसे को अफ्रीका और फिलिस्तीनी एनजीओस को दान कर दिया था, जिसके कारण बहुत से लोग इसको रॉबिनहुड भी कहने लग गए थे, क्योंकि ये ईमेल कैंपेन्स और मालवेयर की प्लांटिंग करता था, जिसकी वजह से इसके पास लाखों लोगों के कंप्यूटर एक्सेस थे जो कि सभी अलग अलग देशों में रहते थे। लिस्ट में नेक्स्ट हैकर है रॉबर्ट टपन मोरिस। माना जाता है कि रॉबर्ट ने ही कंप्यूटर वॉर्म्स की शुरुआत की थी और रॉबर्ट ने ही सबसे पहला कंप्यूटर वॉर्म बनाया था। रॉबर्ट ने कंप्यूटर की नॉलेज अपने पिता से ली थी, जो कि नासा में एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। जब रॉबर्ट कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में थे तब उसने एक मोरिस वॉर्म बनाया जो कि कंप्यूटर को बार बार इफेक्ट करके स्लो कर देता था। मोरिस ने इस वायरस की हेल्प से लगभग 6000 कंप्यूटर्स को अनयूजेबल बना दिया था, जिसकी वजह से उसको अरेस्ट कर लिया गया और बाद में 3 साल की जेल भी काटनी पड़ी और साथ ही में उसको $10,050 का एक फ़ाइन भी देना पड़ा। अभी की बात करें तो मोरिस अभी MIT के अंदर एक प्रोफेसर है। वैसे आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा।